Hello dear students, today I am going to tell you something about arithmetic progression. Okay, this is also called AP in short. This is for class 10. So AP means, just take an example. Suppose if there is a tree, okay, if there is a tree and the length of the tree increases every day by 3 सेंटीमीटर. सपोज दैट, मान लीजिए कि एक पेड़ है, ओके, कोई एक पेड़ है, उसका लेंथ जो हाइट 10 सेंटीमीटर था. एक एक दिन के बाद 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ये हो गया 13 सेंटीमीटर. रोज 3 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है, तो अगेन इट विल बी 16 सेंटीमीटर, एंड देन अगेन 16, 17, 18, 19 सेंटीमीटर, देन 22 सेंटीमीटर. Okay, likewise it goes on. Every day the height of the tree increases by 3 centimeter. So this is an example of AP. अभी क्या है यहाँ पे देखिए, क्या हो रहा है. यहाँ 10 था, यहाँ से 3 इंक्रीज हो गया, 13 हो गया, यहाँ से 3 और 3 बढ़ गया, 16 हो गया, फिर 3 इंक्रीज हुआ, 19 हो गया, उससे फिर इंक्रीज हुआ, 22 हो गया, एंड इट गोज ऑन. ठीक है, ये यहाँ पे रुकता नहीं है, ये बढ़ता जाता है. सो दिस फॉलोज अ काइंड ऑफ पैटर्न. यहाँ पे एक किस्म का पैटर्न फॉलो हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और AP वी कैन से. ये जो डिफरेंस है दोनों का सेम, मतलब ये दोनों का डिफरेंस 3 है, ये दोनों का डिफरेंस 3 है, ये दोनों का डिफरेंस 3, 3, 3, 3 इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड एन AP. ये डिफरेंस बीच में डिफर नहीं करना चाहिए. अगर यहाँ पे 10 है, ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल. सपोज यहाँ पे 10 था, एंड नेक्स्ट इज हियर इट इज द डिफरेंस इज 3 हियर, एंड सपोज यहाँ पे अगर 15 हो जाता, फिर यहाँ पे 15, 16, 17, 18 हो जाता. सो हियर यू कैन जस्ट सी, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है 3, 13 minus 10 is 3. Here also it is 18 minus 15, it is 3. But if you come to here, 15 minus 13 is 2. यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है. तो दिस इज नॉट एन AP. ये जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाता है. ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न था वो कंप्लीट नहीं हो रहा है. The pattern should be complete, okay, and the difference should be maintained. ये 3, 3, 3, चाहे 5, 5, 5, whatever it is. Now, okay, now take one more example. Suppose if your father gives you 10 rupees or let us say 5 rupees every day, okay. If your father gives you 5 rupees every day, तो क्या होता है? 5 रुपया शुरू दिन में जमा हुआ, दूसरा दिन में फिर 5 रुपया हो गया, तो वो 10 रुपया हो गया. थर्ड डे 15 रुपीज हो जाएगा, देन 20 रुपीज, एंड देन 25 रुपीज. लाइकवाइज इट गोज ऑन. 5-5 रुपया जो है रोज बढ़ता जा रहा है. सो हियर this is an AP because the difference between the terms here is always 5. Suppose if you subtract here 20 by 25, it will be 5. Here also the difference is 5. Here also the difference is 5. Here also the difference is 5. So this makes a pattern, and that is why it is called an arithmetic progression, AP. Okay. So now there are some terms used here, like this. All these are called the terms of the AP. Okay, all these are called the terms. This is the first term, second term, third term, fourth term, and fifth term. Likewise, it goes on. And
फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड एज ए। फर्स्ट टर्म जो होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, ये ए यहाँ पे कौन सा है 10 एंड हियर इट इज 5। ओके, एंड डिफरेंस, सॉरी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। हम लोग कॉमन डिफरेंस मतलब यहाँ पे 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5 होगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज डिनोटेड बाय डी। ठीक है, सो ये दो these terms will be used here in the exercise. ठीक है, now come here in the question. Question number 3. Write the first term and the common difference. So here it is understood, here nothing to worry about. Here the first term, right here, first term, that is A is equal to the first term is 1 by 3. This is the first term here. So write 1 by 3. Okay, and then common difference. Common difference is equal to D is equal to, हाँ यहाँ पे देखिए डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। हम किसी भी टर्म से, जो ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेकेंड टर्म से, चाहे सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे थर्ड टर्म से, चाहे थर्ड टर्म को माइनस करेंगे फोर्थ टर्म से। ओके, नाउ लेट्स सी, जनरली वी टेक दिस वन, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, सो वी राइट दिस वे, A2 माइनस A1। इसका मतलब क्या है कि हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ओके, सो इट विल बी 5 by 3 माइनस 1 by 3, 1 by 3, it will be 4 by 3. So this is the डिफरेंस। ठीक है, हम यहाँ पे इस टर्म को इससे भी माइनस कर सकते थे, इस टर्म को इससे भी माइनस कर सकते थे, कहीं से भी निकालेंगे डिफरेंस विल बी द सेम। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D and write 3 more terms. ओके, सो सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन देख कर कि वो AP बनाता है या नहीं, वो AP है भी या नहीं। तो उसे जानने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ दिस इज A1, A2, A3, A4, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सो जस्ट वी कैन राइट हियर, दिस इज A1 and this is A2 and this is A3 and this is A4। तो अभी ये AP है या नहीं उसे जानने के लिए हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पे भी डिफरेंस अगर सेम है, यहाँ पे भी अगर सेम होगा, इसका मतलब है कि ये AP फॉर्म करता है। सो लेट्स डू इट। ओके, सो वी राइट D, डिफरेंस इज इक्वल टू A4 minus A3 is equal to A4 minus A3, minus 12 minus 8, minus 12 में माइनस करेंगे minus 8 को। ओके, सो इट विल बी minus 12 plus 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन इट विल बी माइनस प्लस माइनस 4। 12 में 8 माइनस कर दिए, 4 होगा, ये बड़ा है इसीलिए यहाँ पे साइन लगा। सो D, यहाँ पे D 4 हुआ। ओके,
नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ अभी A4 से 3 को माइनस किए थे, अभी A3 से A2 को माइनस करेंगे। A3 माइनस A2, A3 is 8 minus 8 minus 4, minus 8 minus 4 is equal to minus 8 plus 4 is equal to again here minus 4. See the difference is same. Now come to A2 minus A1. D is equal to A2 minus A1. So A2 is minus 4 minus 0. So it will be minus 4. So here you see the difference is same all through. मतलब डिफरेंस यहाँ भी -4 था, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है। इसका मतलब ये जो है ये AP फॉर्म करता है। ठीक है। नाउ what we have to do, if they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. So now we'll find out 3 more terms for this AP. Okay, so this is first term, this is second term, this is third term and this is fourth term. अभी क्या करेंगे, difference is -4 we have found out. Okay, now इससे आगे का टर्म्स को खोजने के लिए ये 4 था, A5 करने के लिए A5th टर्म खोजने के लिए -16 में प्लस कर देंगे -4. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट हाउ मच इट विल बी। -16 प्लस -4 इज इक्वल टू -20. दिस इज 5th टर्म। ठीक है। नाउ इसके बाद और एक टर्म खोजने के लिए A6 करेंगे। यहाँ पे भी अभी ये 5th टर्म है, A5 प्लस -4. लेट्स सी, राइट दिस वे। तो A5 है -20, सो इट विल बी -20 प्लस -4. हियर वी कैन राइट D ऑल्सो। ठीक है। नाउ इट विल बी -20 -4 इज इक्वल टू -24. नाउ द नेक्स्ट टर्म A7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर -4 प्लस कर देंगे। -24 प्लस -4 इज इक्वल टू -24 -4 is equal to -28. So these are the 3 more terms. इसके आगे आएगा, मतलब 0 के बाद -4, -4 के बाद -8, then 4th term, then this is the 5th term, 6th term and then the 7th term. Okay, so I hope you understand. This is the way we solve this type of questions, AP. Okay, and in the next video we'll see some more questions. Till then, thank you very much. Have a nice day.